जय गुरुदेव। जय गुरुदेव द्वारा एक सुनाई गई कहानी बताने वाला हूँ। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो कहानी को सुनकर जाइएगा। जय गुरुदेव ने कहा, एक जाट था, उसके मन में विचार आया कि अपने रिश्तेदारों को दावत दिया जाए। उसने अपने पत्नी से बोला और उससे राय ली और वह तैयार हो गई और बोली कि बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात दोनों में होने लगी कि किन किन रिश्तेदारों को बुलाया जाए। जाट ने अपने कुछ खास रिश्तेदारों के नाम गिनाए। स्त्री सोचने लगी कि इसमें मेरे घर का तो कोई आदमी ही नहीं है। फिर बोली कि यह ठीक नहीं है। जाट ने सोचा कि अगर जिद करूंगा तो घर में अशांति पैदा हो जाएगी। उसने स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ कि किन किन को बुलाया जाए। स्त्री ने कहा, ठीक है, तुम लिस्ट बनाओ, मैं रिश्तेदारों के नाम बताती हूँ। उसने बताना शुरू किया और कहा कि लिखो, मेरे पिता तुम्हारे ससुर, मेरा भाई तुम्हारा साला, मेरा चाचा तुम्हारा चचिया ससुर, मेरा फूफा तुम्हारा फूफा ससुर। कुल गिनाकर उसने सभी नाम बताए और वह नाम बताती गई, लिस्ट बनाते गए और लिस्ट बनकर तैयार हो गई। जाट बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि इसमें तो मेरे रिश्तेदार का नाम नहीं है, अब क्या किया जाए। यह स्त्री तो बड़ी चालाक निकली, अपने कुल खानदान के नाम गिना गई और मेरे सगे संबंधी इसके कुछ भी नहीं। सोचते सोचते उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। जाट घर से बाहर निकला और जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में सोचता जाता था कि क्या किया जाए, झगड़ा झंझट भी न हो और काम भी बन जाए। एकाएक उसकी नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ी। फौरन उसे एक तकलीफ सूझी और उसने कैसे करके भी कलह न होने पाओ और रिश्तेदारों को भोज में हमारे आ जावें। उसने गाय की पूंछ काट ली और एक कपड़े में छिपा कर घर ले आया और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मैं बहुत दुखी हूँ। पूंछ दिखाते हुए उसने कहा कि देखो, एक गाय की पूंछ है। जाट ने फिर गंभीर होकर कहा कि पाप धोने के लिए हमें भोज तो अब कराना ही पड़ेगा। यह काम जल्द हो जावे तो अच्छा रहेगा, किसी को पता भी न चलने पावे कि मुझे गौ हत्या लगी है। रिश्तेदारों की लिस्ट तो तैयार ही है, मैं आज सबको निमंत्रण भेज देता हूँ। स्त्री ने आपत्ति की और कहा कि यह नहीं हो सकता। गौ हत्या की बात को छिपाकर दावत देने में क्या मेरे रिश्तेदार खा जाएंगे? क्यों नहीं, तुम रिश्तेदारों को खिलाओ अपने। जाट ने दुखी मन से कहा कि भोज तो देना ही होगा, मैं तुम मुनाफिक समझो। आनन फानन में जाट बाजार से सामान ले आया और उधर इधर सूचना दे दी और पूड़ी कचौड़ी पुआ पकवान सब कुछ बना और जाट परिवार और संबंधी जनों को छनकर खाया। जाट की स्त्री प्रसन्न थी कि पाप का अन्न उसके मायके ग्वाले खाने से बच गए। जय गुरुदेव जी ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि परिवार में स्त्री पुरुष को बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिससे कलह न होने पावे और शांति भी बनी रहे। जब ऐसा तभी होगा जब परलोक में दोनों के काम ठीक रहेंगे। जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलती है। जय गुरुदेव।